हाँ बच्चों, आज हम आपको एमपी बोर्ड का क्लास 12 के एक्सरसाइज 18 जी के क्वेश्चन आपको बताएंगे। बच्चों, आपने हमारा वीडियो देखा होगा। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आप लोग पढ़ाई में विशेष ध्यान दीजिए। अभी इस वर्ष के बच्चों के एग्जाम भी होने वाले हैं। तो अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। देखिए, यादृच्छिक चर x के केवल 0, 1, 2 मान लें तो दिया है कि px बराबर 0 बराबर है px बराबर 1 बराबर p और px बराबर 2 बराबर p2 तथा ex बराबर ex स्क्वायर। तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम हल करेंगे। तो बच्चों, यह एक प्रायिकता बंटन है। यह एक प्रायिकता बंटन है। प्रायिकता बंटन तो सिमेशन पी आई बराबर क्या होगा बच्चों? 1 होता है। तो यहाँ पर हम पी एक्स बराबर 0 प्लस, तो हम लोग इसको बल्कि ऐसा लिख दें, P0 प्लस P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या कर दे 1। ये सबसे सरल तरीके से बताया जा रहा है बच्चों आपको। P0 प्लस P1 प्लस P2 इक्वल टू 1। तो देखो, P0 की जो वैल्यू है बच्चों P ही होगी और P1 की वैल्यू भी P ही होगी। तो P0 की वैल्यू P है और देखो Px बराबर 0, Px बराबर 1, दोनों की वैल्यू क्या है? P है। तो P डाला और P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? P2 आ जाएगी इक्वल टू 1। तो 2P प्लस P2 इक्वल टू 1। तो बच्चों, P2 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2P। अब हम जो EX बराबर EX स्क्वायर दिया है इसको लेके सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, हमने क्या किया, P2 की वैल्यू निकाल लिया 1 माइनस 2P और इस प्रश्न में हमें P की वैल्यू पूछा है। देखो, तो Px बराबर 0, Px बराबर 1, इन दोनों की वैल्यू क्या है? P दिया है तथा Px बराबर 2 की वैल्यू कितनी है? P2 है। और बच्चों, यहाँ पर ये दिया था कि EX इक्वल EX स्क्वायर, ये गिवन है। तो EX कैसे निकालते हैं? देखो, EX निकालेंगे 0 का इंटू P से करेंगे। 0 इंटू P प्लस लगाना, 1 इंटू P करना, ठीक, प्लस लगाना, 2 इंटू P2 करोगे, 2 इंटू P2। ये क्या निकाल रहे हैं हम? EX निकाले। अब EX स्क्वायर कैसे निकालते हैं मालूम आपको? 0 का स्क्वायर करोगे, क्या करेंगे? 0 का स्क्वायर इंटू P प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं इंटू P प्लस 2 का स्क्वायर इंटू P2 की बच्चों। ये किया तो ये आ गया 0, 0 इंटू P 0 हुआ, ये 1P आया, ये 2P2 हो गया बराबर 0 हुआ, प्लस 1P आ गया प्लस 4P2 हुआ। तो देखना, तो ये हुआ हमारे पास 1P प्लस 2P2 इक्वल टू 1P प्लस 4P2। तो ये ट्रांसपोज में क्या होगा? 1P क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों, बचा है आपके पास क्या? 4P2 बराबर 2P2। तो हम लोग 4P2 माइनस 2P2 इक्वल टू क्या कर दें? 0। तो बच्चों, हमारे पास आ गया 2P2 की वैल्यू 0 आ गई। देखो, जब हमने P2 इक्वल टू क्या निकाला, सबसे ऊपर में 1 माइनस 2P निकाला ना, तो 2P2 की वैल्यू यहाँ पर हम क्या करते हैं? रख देते हैं। देखो, तो 2P2 इक्वल क्या है मेरे पास? 0। 2P2 की वैल्यू मेरे पास 1 माइनस 2P आई है इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2P इक्वल टू 0, तो 1 बराबर 2P। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2। तो इस प्रकार से बच्चों P की वैल्यू 1/2 हुई। यही इस प्रश्न का उत्तर था। हाँ बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक सिक्के को 3 बार उछालने में प्राप्त चितों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालते हैं ना, तो बनने वाले प्रदर्श समिष्ट हमने यहाँ पर लिखा है यस इक्वल टू एच एच एच, एच टी एच, एच एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी 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 टी, एच टी टी और टी एच एच। इस प्रकार से कुल 8 प्रदर्श समिष्ट बनेंगे एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालते हैं। तो अब बच्चों हम लिखेंगे, माना एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त चित्त, मतलब हेड, प्राप्त चित्त यच की प्रायिकता
क्या हो जाएगी, P बराबर 1/2 लिखिएगा। एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त पट माने T की प्रायिकता Q बराबर 1/2 ही होगी। 1 - 1/2 कर देंगे तो क्या आएगी, 1/2 आया। ठीक। अब बच्चों माना x बराबर, x जो है चीतों की संख्या को प्रकट करता है, हेड को संख्या को प्रकट करता है। ठीक बच्चों, तो x बराबर हम क्या लेंगे, 3 बार उछाल रहे हैं ना, 0, 1, 2 और 3। जितने बार उछालेंगे बच्चों उसमें 0 जरूर शामिल होगा। 3 बार उछाल रहे हैं तो 0, 1, 2, 3। यदि 2 बार उछालेंगे प्रायिकता बंटन में तो 0, 1, 2 लेते हैं। ठीक। अब बच्चों यहाँ पर P x बराबर 0 लेंगे, मतलब ये हुआ कि P कोई चित ना हो। कोई चित मतलब हेड ना आए, कोई यच ना आए। ये देखिए, कोई यच ना आए तो क्या आएगा बच्चों, T आएगा। P T T T T लिखेंगे। क्या लिखेंगे, P T T T। अब PT की TT की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2, 1/2 और 1/2। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो इसको PTTT को हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, क्या, Q Q Q। जब कोई हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो Q Q Q लिख देंगे 3 बार। 1/2, 1/2, 1/2 Q की वैल्यू थी तो 1/8 आ गया। अब दूसरा बनाएंगे बच्चों, देखो Px = 1, मतलब एक चित आएगा। P एक चित हेड, एक चित आएगा, मतलब ये हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, P T H T प्लस P H T T प्लस P T T H। क्या आएगा, ये एक हेड आएगा। देखो एक चित मतलब आएगा, या P T H T कर दिया, देखो इसमें एक एच कर दिया, शुरू में कर दिया, फिर लास्ट में कर दिया। अब इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, P, तो हमने P T T, इसको क्यों माना है ना T को, तो Q हेड माना है P को, तो Q P Q प्लस ये आएगा P Q Q प्लस Q Q और P। तो बच्चों देखो ये 3 बार वही चीज आ रहा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख देते हैं। और सबका प्रायिकता क्या था, Q का भी 1/2 था, P का भी 1/2 था, Q का, तो 3 बार आया ना वही चीज। इसमें 3 लिख देंगे, 1/2 1/2 इंटू 1/2। इस प्रकार से बच्चों 3 बटे क्या आएगा, 8 आएगा। अब Px बराबर 2 के निकालेंगे, जिसमें 2 एच आएगा, 2 चित्त आएगा, उसकी प्रायिकता हम निकालते हैं। अब बच्चों Px बराबर 2 के लिए हम लोग निकालेंगे, 0 के लिए निकाल लिए हैं और 1 के लिए निकाल के हमने ऊपर लिख भी दिया है। अब है Px बराबर 2 के लिए, मतलब P 2 चित आए, कितने आए, 2 एच आए। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 2 एच आएगा, मतलब क्या हो गया, P H H T आएगा प्लस P H T H होगा प्लस P T डबल H भी आएगा। 2 हेड आ गए, देखिए 2 हेड शुरू में आ गए, यहाँ फर्स्ट लास्ट में आ गया और ये आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों इसको जब निकालेंगे तो P हेड आने के P माने थे P P Q प्लस P Q P प्लस Q P P। तो इस प्रकार बच्चों देखो इसमें भी 3 बार आएगा, 3 लिख देंगे, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 3 बार है ना, इसलिए हम लोग बार बार ना करके 3 का इंटू कर देते हैं, एक का निकाल के इस प्रकार से डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 3/8 ये भी आ गया। अब Px बराबर 3 के लिए निकालेंगे बच्चों, जब तीनों में यच आए, तीनों में यच आए, जब तीनों में यच आएगा तो क्या बन जाएगा, P H H H। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा P P P।
तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8। अब बच्चों हम एक प्रायिकता बंटन की टेबल बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ प्रायिकता बंटन टेबल इस प्रकार से होगा, देखिए प्रायिकता बंटन सारणी इस प्रकार होगा। देखिए बच्चों यहाँ x लिखेंगे बराबर xi और यहाँ px लिखेंगे इक्वल टू pi। ठीक, अब हम एक टेबल बना रहे हैं। तो देखो बच्चों 0 लिखे, 1 और 2 और ये 3 लिख दिए। 0 1 2 3 हमने 3 बार फेंका था, 3 बार उछाल के लिए, तो 0 1 2 3। तो 0 की कितनी आई थी प्रायिकता 1/8, 1 की क्या आई थी 3/8 और 2 की आई थी 3/8 और 3 की आई थी 1/8। अब बच्चों इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा था पता है आपको? माध्य पूछा गया था। क्या? माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए इधर। माध्य Ex इक्वल टू सिग्मेशन xi pi। क्या? सिग्मेशन xi pi, मतलब इसका इससे इंटू करके हम प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा। देखो बच्चों, 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8। तो इस प्रकार से बच्चों 0 हो गया, 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा 8 आएगा, तो ये 3 प्लस 6 प्लस 3, तो क्या बन जाएगा 12। 12/8, इसको काटो बच्चों, 4 दूनी 8, 4 टाइम 12। इस प्रकार से बच्चों 3/2 या 1.5 इसका माध्य आएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का यही उत्तर है। हाँ बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंकी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। इक्का की संख्या का माध्य और मानक विचलन हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों ताश की 52 पत्तों में इक्के कितने होते मालूम है? 4 इक्के होंगे और अन्य पत्ते कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, उसमें 4 कितने आते हैं? इक्के। और यहाँ बोला 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि पत्तों की संख्या कम नहीं होगी, पत्ते उतने ही के उतने रहेंगे। ठीक है ना, पत्ते कम नहीं होंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे। माना यक्स बराबर, यक्स जो है इक्के की प्रायिकता संख्या को बताता है। यक्स इक्कों की संख्या को प्रकट करता है। ठीक बच्चों, तो हम यक्स बराबर क्या लिखेंगे? 0 1 और 2। 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गई गड्डी से 2 पत्ते निकाल जा रहे हैं, तो 0 जरूर लेंगे। 0 1 2 प्रायिकता बंटन का सवाल है, इसलिए इसमें 0 लेना जरूरी होता है। 0 1 2, तो जब हम निकालेंगे देखो p x बराबर 0, इसका मतलब है कि जब कोई इक्का ना हो, जब कोई इक्का पत्ता ना हो, इक्का का पत्ता ना हो। जब कोई इक्का नहीं रहेगा तो अन्य पत्ते रहेंगे। तो अन्य पत्ते कितने थे अपने पास? 48/52 और गुणे 48/52। तो इसको हम लोग काट देते हैं। देखिए किससे काटते हैं इसको बताओ? 4 से काटें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, फिर 4 से भी कट जाएगा, तो ये आ गया 13। इस प्रकार से बच्चों 12 गुणे 12/13 गुणे 13, तो ये आ जाएगा 144/169। ठीक, जब कोई इक्का पत्ता नहीं होगा। हम बच्चों अब px बराबर 1 के लिए निकालेंगे। px बराबर 1 के लिए होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक पत्ता इक्का का आएगा और अन्य पत्ता जो है बिना इक्का के होंगे। ठीक है, अन्य पत्ते दूसरे होंगे। तो p एक पत्ता इक्का, एक इक्का का पत्ता तथा अन्य दूसरे पत्ते, तथा अन्य दूसरे पत्ते होंगे। ठीक, तो कैसे देखिए, इक्का कितने थे? 4/52 होगा। अन्य पत्ते कितने थे? 48, तो 48/52 हुआ। माने इसका मतलब हुआ कि पहले पत्ता जब खींचे तो इक्का निकला, फिर दूसरे पत्ते के लिए अन्य पत्ता हुआ। अब इसमें क्या हुआ? पहले राउंड में अन्य पत्ते आ गए,
तो 48/52। और दूसरी बात है ना, पहले राउंड में हम निकाले तो इक्का आया मान लो तो 4/52। दूसरी बार में अन्य पत्ते निकालेंगे तो 48/52, फिर प्लस करेंगे। मान लो पहले बार में अन्य पत्ते आ गए तो 48/52, और दूसरी बार में क्या हो गया, एक इक्का आ गया तो 4/52। इक्का के पत्ते 4 थे। अब बच्चों इसको मुझे काटना है, तो ये देखो सेम सेम है ना, 2 बार आया है ना, तो मैं 2 लिख के इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, 4/52 इंटू 48/52। ठीक है, 2 बार आया वही चीज, इसलिए मैं 2 लिख दिया। अब मैं काट देता हूँ इसको, तो देखो 2 से इसको काटता हूँ तो 26 आ गया, 2 से इसको काटता हूँ 2 दूनी 4 और ये 13 आ गया। ठीक, फिर 2 से फिर इसको काट देता हूँ तो 2 दूनी 4, 1 6 2 छिक्का 26 आ गया। फिर 2, अब इसको मैं 2 से फिर काट देता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा और ये 13 होगा। इस प्रकार से बच्चों मेरे पास क्या रिजल्ट बन के आया, 24 ऊपर का मिला और 13 गुणे 13 बराबर क्या हो जाएगा, 169। यदि बच्चों आप ये 2 का इंटू नहीं करते हो तो आप सीधे सीधे काट के, है ना, इसको छोटा करके फिर लघुत्तम लेके इसके बाद हल कर दीजिएगा, तब भी आपका आंसर 24/169 ही आएगा। अब बच्चों मैं पी एक्स बराबर 2 के लिए लगाऊंगा। पी एक्स बराबर 2 का मतलब है जब दोनों पत्ते इक्का हों, जब दोनों पत्ते इक्का हों। ठीक बच्चों जब दोनों पत्ते इक्का होंगे, इक्का कितने होते हैं, 4, तो 4/52 पहले राउंड में भी आएगा और दूसरे राउंड में भी 4/52 ही आया। तो इसको काट देते हैं, 4 13 चौको 52 और 4 एकम 4, 13 चौको 52। इस प्रकार से बच्चों 1/13 गुणे 1/13 बराबर क्या हो जाएगा, 1/169 आ जाएगा बच्चों। अब इनके लिए हम एक प्रायिकता बंटन की टेबल बनाएंगे। अब बच्चों हम एक प्रायिकता बंटन की टेबल बनाते हैं। तो प्रायिकता बंटन की जो टेबल बनेगी इस प्रकार से बनेगी, प्रायिकता बंटन की सारणी। तो सारणी में बच्चों देखो यहाँ लिखेंगे x बराबर xi और यहाँ लिखेंगे px बराबर pi। ठीक, और ये जो आंसर हमारे पास आए 0, 1 और 2, इसके आंसर को हम लिखेंगे। प्रायिकता को x बराबर 0 पर कितना आया था, 144/169 आया है, और x बराबर 1 पर कितना आया था, 24/169, और 2 का आया था 1/169। अब हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए हम लोग EX लिखते हैं, EX बराबर माध्य बराबर क्या होगा, समेशन xi pi। ठीक, तो xi के जब 0 के साथ इंटू करेंगे बच्चों, देखो 0 इंटू 144/169 होगा, प्लस 1 गुणे 24/169 करिएगा, प्लस 2 गुणे 1/169 करेंगे। ठीक है, अब तो ये रिजल्ट 0 हो गया और ये आएगा 24/169 और प्लस आएगा ये 2/169। तो बच्चों जब हम इसको प्लस कर देंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 169 लघुत्तम आएगा और 24 से 2 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 26/169 आएगा। ठीक, ये क्लियर हुआ ना। अब हम इसके बाद EX स्क्वायर निकालेंगे। अब बच्चों हम निकालेंगे EX स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, मालूम, सिग्मा x स्क्वायर i इंटू पी आई। तो बच्चों देखो इसका स्क्वायर करेंगे हम, 0 का स्क्वायर इंटू 144/169 किए। ठीक, ध्यान से देखे ना, अच्छे समझ में आएगा। फिर 1 का स्क्वायर करना इंटू 24/169 प्लस 2 का स्क्वायर किए इंटू 1/169। तो ये रिजल्ट तो 0 हुआ, ये क्लियर हुआ। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये 24/169 हुआ, प्लस 2 दूनी 4/169 हुआ। तो 24 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4 लघुत्तम ले लेते हैं तो 169 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों 28/169 ये हो गया आपका। अब बच्चों वेरिएंस निकालेंगे हम, VARX। इसका तो क्या होगा, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला है बच्चों। तो EX स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल के आ रखा, देखो 28/169 आया था, 28/169 लिखो, माइनस लगाओ, और ये 26/169 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 26/169 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैं काट लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, 13 दूनी 26 और 13 13 169। तो ये आ जाएगा मेरा 28/169 माइनस 2/13 का
होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों 28/169 माइनस 2 को 2 बार गुणा करता हूँ तो 4/169 आएगा। फिर इसको मैं लघुत्तम ले लेता हूँ तो 169 ही लघुत्तम आएगा बच्चों। इसको अब मिटा सकते हैं हम लोग, ठीक ना। अब 28 - 4 बराबर क्या होगा, 24/169 आएगा बच्चों। अब 24/169 है, वरियंस है। हमसे साफ प्रश्न पूछा था स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, तो सिग्मा x इक्वल टू रूट ओवर वरियंस x लिखेंगे, ठीक। तो वरियंस x का मान मेरे पास कितना आया है, 24/169 आया। तो बच्चों 24 का वर्गमूल तो निकालते आपसे बन जाएगा, लघुत्तम लेके निकालना तो कितना आएगा, 2√6 आएगा। और 169 का वर्गमूल कितना आएगा पता है आपको, 13। इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हुआ है आपका 2√6/13। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से उत्तरोत्तर 2 पत्ते निकाले जाते हैं। बादशाह की संख्या का माध्य और मानक विचलन हमको ज्ञात करना। तो बच्चों बादशाह कितने होते हैं ताश के पत्ते में, पता है अपना 4 होते हैं। कुल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52, जिसमें बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो माना x बराबर बादशाह की बंटन माना x जो है बादशाह की संख्या को प्रदर्शित करता है। माना x बादशाह को प्रदर्शित करता है। तो कितना लिखेंगे बच्चों, x इक्वल टू हम लोग 0 कितने बार निकाले हैं बताइए, 2 बार ना। 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 0, 1 और 2। इसमें लिखा है बच्चों उत्तरोत्तर 2 पत्ते निकाले जाते, मतलब इसमें पत्ते, एक पत्ता निकालने के बाद संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे हम निकालेंगे px बराबर 0, इसका मतलब है p कोई बादशाह ना हो, कोई बादशाह ना हो, माने बादशाह का पत्ता आएगा ही नहीं। बादशाह तो 52 थे ना, जो सॉरी बादशाह 4 थे तो 48 पत्ते थे, तो 48/52 लिखना, गुणे करके 47/1 पत्ता कम हो जाएगा देखिएगा, और इधर टोटल में से भी 1 पत्ते कम हो जाएंगे, ठीक ना। उत्तरोत्तर लिखा है, उत्तरोत्तर 2 पत्ते निकाले जाते, इसका मतलब है कि पत्तों की संख्या क्या होगी, कम होगी। इसको आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसको हम लोग काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 13 चौको 52, ठीक। अब इसको 3 से काट दें, 3 चौको 12 और 17 तिहाई 51। तो इस प्रकार से बच्चों क्या बचा मेरे पास, 4 × 47 बटे, ठीक, 13 × 3 बचा मेरे पास। तो ये बच्चों मैंने 48/52 लिखा और 47/51, इसको मैंने अपने हिसाब से काट दिया, ठीक ना। तो आपसे काटते बन जाएगा। पहले मैंने किससे काटा, इसको 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और ये 3, 13 चौको 52। फिर मैंने 3 से काटा, 3 चौको 12 और 17 तिहाई 51। अब मेरे पास जो बचा रिजल्ट 4 × 47 बटे 13 × 17। तो इसको बच्चों मैं इसका गुणा भी करके लिख सकता हूँ। 4 × 7 = 28 की 8, 2 × 4 = 16, 17, 18 है बटे 17 दिन 34, 17 तिहाई 51 की 1, 5 × 17 एकम 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22। तो इस प्रकार से बच्चों इसका गुणा आएगा आंसर 188/281, जब कोई बादशाह का पत्ता ना हो। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे px बराबर 1 के लिए, जब एक पत्ता बादशाह का होगा, p एक पत्ता बादशाह और एक अन्य पत्ता, ठीक, 2 पत्ते निकालेंगे तो एक बादशाह आएगा और एक अन्य पत्ता आएगा, ठीक बच्चों। तो ध्यान दो, बादशाह कितने थे, 4, तो 4/52 किए। अन्य पत्ता कितने थे हमारे पास, 48 थे। तो 48 बटे जैसे 52, जैसे 4 बादशाह में से मैं जब एक बादशाह निकाल लूंगा तो पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, एक कम हो जाएगी ना, 51 हो गई। ये मैं फर्स्ट राउंड में था, फर्स्ट राउंड में बादशाह ही निकल गया तो 4/52 लिखा, दूसरे बार में 48/51। अब जब ये भी हो सकता है ना कि पहले ही बादशाह ना आए, अब दोबारा में बादशाह आ जाए, ये अब इसको हम लोग 4/51 लिख दिया दोबारा में, क्योंकि पत्ते की संख्या कम हो गई। अब इसको हमको क्या करना है, लघुत्तम लेना है या सरल करके इसको इजी करना है। तो इजी कैसे करेंगे, 4 एकम 4 कर दिया, 13 चौको 52 हो गया, ठीक। तो ये इस प्रकार से बच्चों क्या आएगा, 4 एकम 4 और 13 चौको 52।
ये कर दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, 48 बटे 13 गुणे 51 बचा, प्लस 48 बटे 13 गुणे 51 बचा, तो ये 51 है। तो ये बच्चों क्या 3 से और काट सकता हूँ क्या इसको, 3 एकम 3, 1 8, 3 6 16 और ये 17 आ जाएगा। फिर ये भी 16 आ जाएगा, ये 17 आ गया। अब क्या बचा मेरे पास 16 बटे 17 का गुणा 3 में 13 में करता हूं तो 17 3 51 की 1 5 हाथ से 17 कम 17 5 21, ठीक, प्लस 16 बटे ये भी 221, तो क्या आया 32 बटे 221, 221 लघुत्तम हो जाएगा, 16 धन 16 कर देंगे तो 32 बटे क्या आएगा 221 आएगा। अब बच्चों हम निकालेंगे पी एक्स बराबर 2 जब दोनों पत्ते बादशाह हों, पी जब दोनों पत्ते बादशाह हों। ठीक, जब दोनों पत्ते बच्चों बादशाह होगा तो बादशाह कितने थे 4 ना, तो 4 बटे 52 हो जाएगा। और जब 4 बादशाह में से एक बादशाह निकल जाएगा तो कितने बच्चे बचेंगे बादशाह के, अब 3 पत्ते बचेंगे और टोटल बचेंगे कितना 51। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 13 चौको 52 और 3 से इसको काट देते 17 त्याई 51। तो इस प्रकार से बच्चे 1 बटे 13 गुणे 17 बचा। अब इसको हम गुणा कर देते 13 का 17 त्याई 51 की 1 5 हाथ से और 17 एकम 17 5 22। इस प्रकार से बच्चों 1 बटा क्या आएगा 221। अब हम इसकी प्रायिकता बंटन की टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रायिकता बंटन का टेबल बनाते हैं। ठीक, तो प्रायिकता बंटन का टेबल के लिए सारणी बनाते हैं। ठीक बच्चों, तो प्रायिकता बंटन का सारणी बच्चों देखो कैसे बनेगा, x इक्वल टू एक्स आई लिखेंगे, फिर पी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे पी आई लिख दिए। ठीक, अब हम ये टेबल बना दिए आपका, देखो 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो देखो जो 0 वाला कितना था 188 बटे 221 था, और 1 के लिए कितना था 32 बटे 221 था, और 2 के लिए कितना था 1 बटे 221 आया। अब हम EX निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य। EX बराबर माध्य बोलते हैं इसको। और इसको कैसे निकालेंगे, सिग्मेशन XI और PI। समेशन का मतलब ये होता है कि इनको इंटू भी करेंगे और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, टोटल है। तो ये कैसे निकलेगा 0 इंटू 188 बटे 221 प्लस 1 गुणे 32 बटे 221, मतलब इसका इससे गुणा और बीच में प्लस का साइन, प्लस 2 गुणे 1 बटे 221। तो देखो बच्चों ये आ गया रिजल्ट 0 प्लस 32 बटे 221 प्लस 2 बटे 221। अब इसको हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम हमारा क्या आएगा बताओ, 221 आएगा ना, तो 32 धन 2 बटे 221, तो 32 और 2 जोड़ दो तो 34 बटे 221 आया। ये माध्य EX निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे EX स्क्वायर। अब बच्चों हम EX स्क्वायर निकालेंगे। EX स्क्वायर कैसे निकालते हैं, समेशन x स्क्वायर आई इंटू पी आई। तो x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर किया इंटू 188/221 प्लस लगाए, 1 का स्क्वायर किए इंटू 32 बटे 221 प्लस 2 का स्क्वायर किए इंटू 1/221। ठीक बच्चों, तो ये तो रिजल्ट 0 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 32 बटे 221 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 4 आएगा, तो 4 बटे 221। अब बच्चों इसको जब हम लघुत्तम ले लेंगे, ये कितना है 32 धन 4 बटे क्या आएगा 221, 0 को तो छोड़ दो आप, 32 धन 4 बटे 221, 32 4 कितना हो जाएगा बताओ 36 बटे 221। ये इसका EX स्क्वायर निकाल। अब हम निकालेंगे वरियंस।